प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुष जब भी कुछ लिख गए हैं, कुछ कह गए हैं, वो तब भी सच था, आज भी सच है और सदा सदा के लिए सच रहेगा। हम सब जब इस दुनिया में जीते हैं तो अपनी अपनी समझ के लिहाज से अपने ज़िंदगी को गुजारते हैं। एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसको अपनी माँ बाप की मदद चाहिए। माँ बाप उसे खाना पीना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, जिस कल्चर में रह रहे हों उसके एटिकेट्स, किस तरीके से उस कल्चर में इंसान रहता है, वो समझाते हैं। तो एक बच्चा अपने माँ बाप को ही देने वाला या दादा समझ बैठता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल में जाता है, टीचर्स उसे तरह तरह की चीज़ें समझाते हैं। कोई इंग्लिश सिखाता है, कोई यहाँ गुजराती सिखाता होगा, कोई हिंदी सिखाता है, कोई उन्हें साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सिखाते होंगे, कोई मैथमेटिक्स सिखाते हैं, कोई अकाउंटिंग सिखाते हैं। अलग अलग चीज़ें जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे पाते हैं, हम समझना शुरू होते हैं कि वही देने वाले हैं और हम उनको उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी और बढ़ती है, स्कूल से कॉलेज में गए, वहाँ और प्रोफेसर्स के ज़रिए सीखते हैं, फिर कहीं काम करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे से सीनियर्स हैं उनके ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं। तो ज़िंदगी में इंसान यही समझता है कि उसको सिखाने वाला कोई इस दुनिया का ही है, उसको कुछ देने वाला इसी दुनिया का है। ये समझ हमारी इसलिए है कि हम अपने आप को एक शरीर समझते हैं। हर रोज़ सुबह जब शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो यही समझते हैं कि हम वही हैं जो उस आईने में हमें दिख रहा है, क्योंकि इन आँखों से उस शरीर का रूप दिखता है, उसी को इंसान सब कुछ समझ बैठता है। तो जो शरीर की मदद करेगा, अब भूख लगेगी, जो खाना देगा तो उसी से मदद लेंगे। अगर इस शरीर में दिमाग को तेज़ करना है, कुछ नॉलेज गेन करना है इस दुनिया का, तो जो नॉलेज देगा उन्हीं से लेंगे। तो हर एक चीज़ इंसान इस शरीर के लिए ही करता है, क्योंकि वो यही समझ लेता है कि इस शरीर के आगे कुछ और है नहीं और यही सब कुछ मेरा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी की ओर देखें तो हम में से बहुत से भाई बहन बहुत साल इसी तरह से गुजार देते हैं जिसमें कि हमें यही समझ में आता है कि सब कुछ शरीर के लिए करना है। जैसे थोड़ी उम्र बढ़ती है तो शरीर में तकलीफ़ें भी आती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, किसी को शुगर की बीमारी,
किसी की किडनी काम नहीं कर रही, किसी का लिवर काम नहीं कर रहा, किसी को सांस ठीक से नहीं आता, किसी की हार्ट बीट ठीक नहीं चल रही, किसी की नीज में दर्द है, कुछ ना कुछ तकलीफ इस शरीर में होती है। हम सोचते हैं हमारी तकलीफ है। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी किस्म के डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई और टेक्निक कोई हमें सिखा रहा हो, क्योंकि हम समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं। और जिंदगी भर इंसान ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार देता है, सारा ध्यान इस शरीर की ओर करके। तो जो हमारी समझ है कि हम हैं कौन, इस शब्द के जरिए गुरु रामदास जी महाराज हमारी समझ को सही कर रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि हमने अपने आप को इस दुनिया में जो और हैं उनको जानना कैसे है, कि देने वाला है कौन और हमारा रिश्ता नाता औरों के साथ कैसा है और कैसे हम अपनी जिंदगी को सही रूप से जान पाएं। जैसे इंसान की समझ होगी उस किस्म की चीजें करेगा। अब बहुत से लोग हैं दुनिया में जो से मीट खाते हैं, वो सोचते हैं जानवर तो जानवर है, उसको मार के खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है। उनकी सोच, उनकी समझ वैसी है, क्योंकि जानवर को अपने जैसा नहीं समझते। वो सोचते हमारे से नीचा है, छोटा है, उसको तो अकल नहीं है, हम तो बड़े अकलमंद हैं, तो उसको मार देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। समझ, सोच, जैसी समझ इंसान की होती है वैसी उसकी सोच होती है, जैसे उसकी सोच होती है वैसे उसके बोल होते हैं, जैसे उसके बोल होते हैं वैसे वो कार्य करता है। तो अगर सोच ये हो कि मछलियां और जानवर अरे तो छोटे मोटे से हैं, इनको मार दो क्या फर्क पड़ता है, कोई लॉ तो है नहीं कि जेल में चले जाएंगे, और इसको खाना शुरू कर दो। लेकिन जब सोच ये आ जाए कि असलियत क्या है, तो अपने आप इंसान के अंदर बदलाव आ जाता है। तो जो शब्द है ये हमें समझा रहा है कि हमारी समझ क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस धरती पर आए हुए हैं, हम सब ने अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने अपने माहौल में जीनी है। लेकिन अगर समझ सही होगी कि हमने यहाँ करना क्या है, तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। अगर समझ यही रह गई कि हम शरीर हैं, शरीर के लिए जीना है, पढ़ना लिखना है, काम करना है, कमाना है, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, उनका ख्याल करना है और चल बसना है, तो फिर इंसान वही करता रहेगा। अगर समझ आई कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हमने करना क्या है यहाँ आकर, पर्पस क्या है, मकसद क्या है यहाँ पर आने का, तो फिर हम अपने मकसद को पाने की ओर कदम बढ़ाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर गुरु रामदास जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा देने वाला कौन है। हम तो सोचते हैं ना ये भी देता है, वो भी देता है, ये भी देता है, ये इस किस्म की चीज़ देता है, वो उस किस्म की चीज़ देता है।
तो फरमाने के वडे मेरे साहिबा वडी तेरी वडियाई। कहते सबसे पहली समझ हमको ये आनी चाहिए कि सबसे बड़ा दाता कौन है, देने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। उनके भाने में सृष्टि रची गई, उनकी रजा में सब कुछ होता है। अगर वो चाहते हैं तो पत्ता हिलता है, और चाहते हैं तो पत्ता हिलता नहीं। देने वाला एक ही पिता परमेश्वर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। हमने उसे हजारों नाम दिए हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है। अलग अलग नाम हम इंसानों ने पिता परमेश्वर को दिए हैं। और यहाँ पर गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं, हम जाने कि उन्होंने हमें दिया क्या है, हम समझें कि उनका रिश्ता नाता हमारे साथ क्या है और वो हमें क्यों देते हैं। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। सही रूप में हम ये शरीर नहीं, ये शरीर तो चंद सालों के लिए हमें मिला है। 50, 60, 100 साल कोई बहुत लंबी उम्र नहीं होती। जितनी सांसें प्रभु ने चाही कि हमें मिलें, जिसमें कि हम अगर उन सांसों का उपयोग सही तरीके से करेंगे, हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। उतनी प्रभु ने हमें दी। हमारी आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, जब तक इस शरीर में है, ये शरीर काम करता है। जिसे हम मौत कहते हैं, क्या होता है उस वक़्त? कि वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है। जिसमें ताकत है वो चली गई, ये शरीर बेकाम हो गया। ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है। जिस भी कल्चर में हम हों, जिस भी हम फेथ को मानते हों, जो भी हमारा धर्म हो, उस लिहाज से हम क्या करते हैं, चाहे वो हमारे माता जी हों या पिताजी हों या बच्चे हों या पति हो या पत्नी हो या भाई हो या बहन हो, बहुत नज़दीकी हो, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते। जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि उस शरीर में ताकत नहीं, उसकी मौत हो गई, तो घर में कोई नहीं रखता उसको। वही जिनके बगैर हम एक पल जी नहीं सकते थे, उनको या दफना देते हैं या क्रीमेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इंसान चला गया, जो सही चीज़ है वो चली गई, ये सिर्फ माटी का पुतला रह गया, इसको माटी में मिला दो, दफना दो, जमीन के अंदर गाड़ दो, क्रीमेट कर दो कि पांचों एलिमेंट जिसका बना हुआ है ये शरीर, वो वापस चले जाएं सृष्टि में। तो उस समय इंसान को समझ में आता है कि ये शरीर कुछ नहीं। तो क्या गया? मौत किसकी हुई? मौत उस शरीर की हुई। तो जो ताकत उसको दे रही थी, उसके साथ क्या हुआ? जो इस शरीर को ताकत देती है, उसे ही
आत्मा कहा गया, उसे ही रूह कहा गया, उसे ही सोल कहा गया। महापुरुष बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रभु ने जब सृष्टि रची तो अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और हमें इन मंडलों में बसने के लिए भेज दिया। हमारी आत्मा जब इस पिंड के देश में है, जिसमें हमारी धरती है, आसमान है, सूर्य है, चंद्रमा है, और ये तो एक ही गैलेक्सी है, बहुत सी गैलेक्सी हैं। आस्ते आस्ते साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है उसको और भी गैलेक्सीज मिल रही हैं, ब्लैक होल्स हैं, अलग प्लैनेट्स हैं, कईयों की हमें जानकारी, कईयों की जानकारी है ही नहीं अभी। ये सब पिंड के देश में, फिजिकल यूनिवर्स में है। कि यहाँ पर जब हम भेजे गए, यहाँ जीने के लिए हमारी आत्मा के ऊपर शरीर दिए गए। इस शरीर जिसे हम पिंडी शरीर कहते हैं, इसके नीचे और भी है अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्मांडी शरीर, और उसके नीचे आत्मा ढकी हुई है। वो आत्मा जैसे 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 प्रभु से नीचे उतरी, निचले 3 मंडलों में पहुंची, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में, तो वहां जैसी करनी वैसी भरनी। हमारी हालत कुछ ऐसी है जैसी कई बच्चों की होती है, जिन्हें माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े शौक से पढ़ाते लिखाते हैं अपने बच्चों को। हम चाहते हैं, हर एक माँ बाप चाहता है उसके बच्चे उससे बेहतर हों, चाहते वो और उससे अच्छा करें। उन्हें हम बड़े प्यार से अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। फिर जब वो पढ़ लिख जाते हैं, हम सोचते हैं शायद हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ तरक्की इतनी होगी नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ी तरक्की कर गया। हम सोचते हैं इन्हें इंग्लैंड भेज दो, अमेरिका भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, कनाडा भेज दो, वहाँ पर बहुत तरक्की है। अब बच्चे को अपने बाप बड़े शौक से वहाँ भेजते हैं कि ये ना वहाँ से और डिग्री लेके आएगा और फिर यहाँ वापस आके बहुत अच्छा करेगा। तो होता क्या है, जिस बच्चे को हमने अपने घर से बड़े शौक से भेजा कि ये 2-3 साल शायद वहाँ पे डिग्री लेगा, फिर 1-2 साल काम करेगा, 4-5 साल में वापस आ जाएगा, वो बच्चा जब उस जगह में जाता है, उसको वहाँ की जो अट्रैक्शंस हैं वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो सोचते मैं यहीं रह जाऊँ। माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, नौकर रख देंगे घर में 2-4, पैसे भेज देंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आस्ते 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 एक जनरेशन के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, उस नई दुनिया में जाके सेटल हो जाते हैं। उनके वहाँ बच्चे होते हैं, वो तो सोचते ही नहीं कि हम इंडिया के होते हैं, हम तो वहाँ के ही हैं, क्या वो पैदा ही वहाँ होते हैं, सिटीजनशिप भी वहाँ की हुई, वहाँ के बन जाए। वही हालत हमारी है। प्रभु ने हमें सैर के लिए भेजा, हाँ बेड़ा जा सैर करा। हम निचले मंडलों में उतरे, कहो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। आस्ते 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 भूल गए कहाँ से आए हैं, याद ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। इस समय अमेरिका में ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं हम अमेरिकन, समझते ही नहीं कि सारे यूरोप से आए थे पहले।
8, 10, 15, 20 जनरेशन इंसान भूल जाता है कि वहां कोई रहता ही नहीं था, सब लोग यूरोप से गए हुए हैं। लेकिन आज अगर किसको पूछे हो सकता हम तो वहां की रहे हैं। ऐसे ही हम सब की हालत है। हम सोचते हैं हम धरती पर पैदा हुआ, धरती से जुड़े हुए हैं, ये शरीर है, भूल गए कि हम एक आत्मा है। उस आत्मा को याद कराने के लिए शब्द लिखा गया कि हम जाने कि देने वाला कौन है, दाता कौन है, सृष्टि कितने रची और हम आए किस लिए हैं। महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सबसे पहली खुशकिस्मती हम सब की ये है कि हमें ये मानव चोला मिला है। क्योंकि प्रभु ने जब सृष्टि रची थी, इंसान तो नहीं बनाया, इंसान बनाए, जानवर बनाए, मछलियां बनाई, परिंदे बनाए, कीड़े मकोड़े बनाए, तरह तरह की जीव बनाए, 84 लाख जिया जून बनाए। अपनी मौज में प्रभु को जो ठीक लगा बना दिया उन्होंने। हर एक का पर्पस है। कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रभु ने बनाई जिसका पर्पस ना हो। ये हो सकता है कि हमें समझ में ना आए कि उसका पर्पस क्या है, कि जो कुछ प्रभु ने बनाया सब परफेक्ट है। आजकल के टाइम में इंसान सोचता है कि साइंस से उससे बड़ा कुछ आ गया। अब बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में शायद अगर फल, सब्जियां, गेहूं, ये चीज़ें हम ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो शायद जो भूख है वो इंसान की हट जाएगी। तो इंसान ने क्या करा कि जो हर एक चीज़ की जीन्स होती हैं कि कैसे बनी है, प्रभु ने कैसे बनाई है। तो आप सबको शायद याद हो, जब हम छोटे होते थे तो सब्जियां कुछ छोटे छोटे साइज की होती थी। आजकल सेब भी हैं तो इतने बड़े, केले भी हैं इतने होते थे, इतने बड़े बड़े केले। हर एक चीज़ बड़ी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि इंसान ने सोचा कि चीज़ें बड़ी बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों की भूख शायद जल्दी कम होगी। उन्होंने जिसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs, जो भगवान ने बनाया उसको बदला थोड़ा सा। कुछ साइंस ने ये करा, वो करा, इसको इसे मिला, उसको उसे मिला, को बना दिया। तो जब ये शुरू हुआ था 30-40 साल पहले, सब बड़े खुश। आज दुनिया में सब कह रहे हैं जो भी चीज़ इंसान ने मॉडिफाई कर दी वो बिल्कुल खराब है, वो खानी नहीं चाहिए। क्यों आजकल 25 साल के बच्चे को कैंसर हो गया? क्यों 30 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया? खाने की चीज़ें सारी गड़बड़ खाएंगे तो शरीर की हालत तो खराब होगी। तो प्रभु ने जो बनाया है उसकी समझ अगर सही तरीके से आए, उसके नियमों से हम जिएं तो हमारी जिंदगी धन होगी। यहां पर गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे हैं कि हम ये जानें कि प्रभु ने हम पर बड़ी दया की। 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भड़क सकती थी। हम किसी कीड़े मकोड़े में हो सकते थे, मगरमच्छ में हो सकते थे, हाथी में हो सकते, शेर में हो सकते, मछली में हो सकते थे। लेकिन प्रभु को दया आई, उनका नहीं नहीं, इस आत्मा को मैं मौका दे रहा हूं, एक मौका कि ये 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाले। इसके अंदर मैं अपने लिए प्यार जागृत करूंगा, इसके अंदर मैं अपने लिए याद जागृत करूंगा, ताकि इसको याद आए कि ये मेरा ही अपना है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे पास वापस आए। अगर प्रभु चाहते हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं। लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड। पहले प्रभु हमें प्रेम करते हैं तभी हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो प्रभु ने प्रेम के अंदर आकर हमें मानव चोला दिया, सबसे पहली बरकत। दूसरी बरकत उन भाई बहनों पर होती है
जिनको मानव चोला मिलने के बाद जिंदगी में ये समझ में आना शुरू हो जाए कि इसका मकसद क्या है। इस समय 7 बिलियन लोग इस धरती पर जी रहे हैं। उनमें से थोड़े से हैं जिनका ध्यान प्रभु की ओर जाता है। प्रभु ने तो मौका दिया, मगर प्रभु बड़े दिलेर हैं। उन्होंने कहा कि तुमको भेज दिया, मगर तुम जो मर्जी करो। 75% तुम्हारी लाइफ मैंने कर्मों के लिहाज से कर दी, जो तुमने पहले कर्म किए हुए थे, लेकिन 25% तुमको फ्री विल है। तुम दुनिया की ओर जाना चाहते हो कि तुम मेरी ओर आना चाहते हो, ये तुम डिसाइड करो। ये हक तुमको दिया। तो 7 बिलियन लोगों में से कितने हैं जो प्रभु की ओर जाते हैं? वो भाई बहन जिनके चरण उनको किसी पूर्ण महापुरुष के अंग संग ले जाएं, वो उन पर एक प्रभु की दूसरी बरकत होती है। उनके अंदर समझ में बदलाव आना शुरू होता है। वो सत्संगों में पहुंचते हैं। सत्संग का मतलब है सच्चाई के साथ संग करना। उन्हें असलियत की जानकारी होती है। उस महापुरुष के जरिए हम कौन हैं, हमने यहाँ करना क्या है, हम किस मकसद से आए हैं, वो आत्मा जो हमारा असली रूप है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ये जानकारी मिलती है कि ये नहीं कि प्रभु एब्स्ट्रैक्ट हैं, कि प्रभु आसमान में हैं, उन्हें जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि खाली ऋषि मुनियों के हक में नहीं है कि वो प्रभु को पाएं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। करना क्या है? उनकी ओर ध्यान, उनसे प्रेम, उनसे लगन और उनको पाने की कशिश हमारे अंदर होनी चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। कि पिता परमेश्वर को हम जरूर पाएंगे। हमने करना क्या है? अपनी आत्मा को इस शरीर से ऊपर उठाना है। जो अंदर के मंडल हैं, जो चिदाकाश है, उनमें जाना है। प्रभु हमारे भीतर हैं। ये सब मंडल के बाहर नहीं है। हमें कोई हवाई जहाज की जरूरत नहीं कि हमने आउटर स्पेस में जाना है। ध्यान बाहर से हटाना है। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए। अपने आप को एक सच्चा सुच्चा इंसान बनाना है, सद्गुणों से भरपूर करना है। दिल का हुजरा, जो दिल की गहराई है, जो सबसे शांत जगह है, उसको साफ करना है। वो क्या? हमारी आत्मा। उस पर मन माया के पर्दे पड़े, उन्हें हटाना है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि सच्चाई की हम जिंदगी जिए, अहिंसा से जिए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, औरों के मददगार हों, ताकि सच्ची सुच्ची जिंदगी जिए। ध्यान जो बाहर की चीजें उनसे हटाएं और यहाँ ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, जो गेटवे है अंदर की दुनिया में जाने का, यहाँ पर टिकाएं, ताकि अपने सदगुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में जा सकें। तो दूसरी बरकत के हमें प्रभु ने ये देन दी कि किसी महापुरुष के चरण कमलों में भेज दिया। तीसरी देन उन महापुरुष के जरिए हम पर होती है। जब हम सत्संगों में आते हैं, हमें बातें अच्छी लगती हैं,
हमें समझ में आना शुरू होता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्या करना चाहिए। हमें ये भी समझ में आता है कि हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर उन महापुरुष की नजरे करम हम पर होती हैं तो हमें नाम की देन मिलती है। ये तीसरी बरकत, नाम की देन उस महापुरुष की कमाई का कुछ हिस्सा हमें मिलता है, ताकि हमारा ध्यान जो कि मन इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है वो अंदर की ओर जा सके। बाहर में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन जो चाहता है कि हम 84 लाख जियाजुन में लगे रहें, वो हमें किसी ना किसी चीज में बाहर में अटका देगा। तो जब नाम की देन मिलती है तो एक बहुत बड़ी बरकत हमें मिलती है कि हम अपने मन को शांत करने के लायक हो जाते हैं। जिसे सिमरन कहा है, प्रभु के नाम का जाप कहा गया, उसके जरिए मन शांत होता है। तो शरीर शांत हुआ, मन शांत हुआ, तो फिर ये रूह, ये आत्मा अंदर की ओर अपने सद्गुरु की मदद से जा सकती है। और जब अंदर की ओर जाती है तब उसे जाकर अनुभव होता है कि उसके सद्गुरु हैं कौन। मीराबाई ने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी। जब संत रविदास जी महाराज ने उन पर दया मेहर की और वो अंदर की दुनिया में जाने लगी, तब जाके उन्हें यकीन हुआ कि वो आत्मा है। ज़्यादा लोग तो सोचते हैं कि वो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि जब संत रविदास जी महाराज ने उन पर दया मेहर की, उनको अंदर की दुनिया में लेके गए, तब उन्होंने कहा है कि मेरा मन मानी, कि मेरा मन तब माना है सूरज सयाल में, जब मेरी रूह, मेरी सूरत, मेरी आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान करने लगी। तो अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खूबसूरत दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद से भरपूर दुनिया है। और अंदर की दुनिया में जाने के लिए गुरु रामदास जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं और आगे फरमा रहे हैं कि गुरमुख नो फल पायरा। गुरमुख वो होता है जो कि अपने गुरु के माफक अपनी जिंदगी बनाता है। एक पूर्ण महापुरुष के माफक जब हम अपनी जिंदगी बनाते हैं कि गुरमुख नु फल पाईदा सब नाम समय, कि जब एक शिष्य अपने सद्गुरु के बताए हुए पे रास्ते पर चलता है तो वो फिर उनको मदद करके शरीर से ऊपर उठाकर शब्द में समा देते हैं। पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में उसको पार कराते हुए, पार ब्रह्म में उसको पार कर सचखंड में ले जाकर पहले अपने शिष्य को अपने आप में लीन करते हैं और फिर हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो जो सन्मत का रास्ता है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसके बारे में यहाँ गुरु रामदास जी महाराज समझा रहे हैं। गुरमुख नो फल पाईदा, कि जो अपनी जिंदगी अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर कि सच्चाई से जीना है, नम्रता से जीना है, निष्काम सेवा भाव से जीना है, और फिर रोजाना बाकायदगी से प्रभु को याद करना है, भजन अभ्यास करना है, ध्यान टिकाना है, बाहर की दुनिया से निकाल के ध्यान अंदर की ओर करना है। जो ऐसी जिंदगी जिएगा वो फिर जरूर नाम के साथ सबके साथ जुड़ पाएगा और वो उस नाम में जाके समा जाएगा, उसकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। और आखिर में फिर वही कह रहे हैं, वडी तेरी वड्याई, वडी तेरी वड्याई, वडे मेरे साहिबा, वडी तेरी वड्याई। बार 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 इसको रिपीट किया गया है कि हम जाने कि दाता वही हैं देने वाले, उनकी ओर ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें, तो हम देखेंगे कि इस धरती पर जिस मकसद से हम आए हैं वो हमारा मकसद पूरा होगा।
तो आज के दिन मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब का ध्यान प्रभु अपनी ओर करें, हमें इतना प्रेम दें कि हम उनके प्रेम में भरपूर हो जाएं, कि उनके प्रेम का आनंद हम इतना पाएं कि दुनिया का खिंचाव हमें खिंचाव ना लगे, और हम जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानकर पिता परमेश्वर में लीन होना है, उस मकसद को पूरा कर पाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।